अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान करे, आमीन। तो ये आज का व्लॉग कुछ इसी तरह से है कि आपको गैस करना है कि मैं कहाँ आई हूँ। गैस क्या करना है, आखिर में बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये जो इतनी लास्ट व्लॉग्स में शॉपिंग्स वगैरह हो रही थी, तो वो इसी डेस्टिनेशन के लिए हो रही थी। राइट नाउ इस वक्त हम लोग थे शारजा एयरपोर्ट पे, और गलती से मैं यहाँ पे बैठी हुई रिलैक्स कर रही थी क्योंकि बच्चे वॉशरूम्स वगैरह गए थे, उनको थोड़ी बहुत भूख भी लग रही थी। बट ये था कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा उठ के थोड़ी सी ड्यूटी फ्री से कुछ ना कुछ लेते हैं, कुछ खाने पीने का चेक करते हैं क्या यहाँ मिल सकता है और क्या हम खा सकते हैं। तो बस आप कहते हैं ना कि आपके पास टाइम भी हो, अभी हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा मौजूद था हमारी फ़्लाइट में। तो बस हम लोग ने यहाँ का ड्यूटी फ्री देखा करा, काफ़ी अच्छा ड्यूटी फ्री बना था। बट ये है कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा था। एक सही कहते हैं कहने वाले कि कभी भी आप कहीं जा रहे हो, किसी मुल्क जा रहे हो, तो कोशिश करें जहाँ पे हैं वहीं की मार्केटों से शॉपिंग करें। ये ड्यूटी फ्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट्स मौजूद थे, थोड़े जूस वगैरह मौजूद थे, सैलड्स वगैरह मौजूद थी, और यहाँ पे बस ऐसी ही कुछ ये सारी चीज़ें थी। फिर यहाँ पे हम लोग परफ्यूम्स वगैरह देखने आ गए। वर्साची का परफ्यूम देख रहे थे और इतने एक्सपेंसिव थे कि ईच परफ्यूम एटलीस्ट 600-700 या दरम का था, जो जिसमें ml के ऊपर डिपेंड करता था, स्मॉल ml पे। और क्या कहते हैं, ये जो परफ्यूम्स थे 1500-2000 तक के ऐसे परफ्यूम्स थे। बट इसकी क्या अच्छी चीज़ होती है कि आपको इसकी स्मेल्स का आइडिया हो जाता है। मगर कुछ मुझे इतने ख़ास लगे नहीं। मेरे पास जो है वो थोड़ा स्पेशल है, मैं हमेशा शुरू से वही यूज़ करती हूँ। बस उसी तरह घूम फिर के चॉकलेट के पास आए, हमें थोड़ी सी चॉकलेट लेनी थी। लिखा तो यहाँ था बाय वन गेट वन फ्री, बट आप बाय वन जो करोगे 60 दिरहम की एक चॉकलेट बाय करोगे, और फिर उसके बाद वो एक स्मॉल पैकेट देते हैं। खैर यहाँ पे चॉकलेट ख़रीदना कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग जहाँ पे दुबई में तो चॉकलेट कॉमन होती है कि, तो मैंने ज़्यादातर कर ली थी बाय। बट ये कि वहाँ से फिर भी मैंने एक पैकेट ख़रीदा था जो कि मेरी बेटी को चाहिए था, क्योंकि स्वीट्स उनकी फेवरेट चीज़ है भाई। स्वीट्स उन्हें खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है। तो बस वहाँ पे ड्यूटी फ्री पे हम लोग बस चॉकलेट्स वगैरह ही देख रहे थे कि कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं है, कौन सी हम ले सकते हैं। तो बस ज़्यादा तो नहीं, किट कैट भी बहुत फेमस है बट नॉट यूज़। वहाँ से फ़ारिग हो के आए तो बच्चे अपना खाना वगैरह ले रहे थे। इन लोगों ने बर्गर्स वगैरह ले लिए थे, फ्राइज़ वगैरह ले लिए थे, क्योंकि हम लोग निकले थे सुबह 5 बजे अपनी फ़्लाइट के लिए घर से। तो रास्ते में कुछ खाया करा नहीं था, तो हमने यहाँ से सब चीज़ें ली थी। बस अच्छा रहा हमारा ट्रैवल, और बहुत अच्छी डेस्टिनेशन भी रही। बस ये हम एरोप्लेन में आ चुके थे, और आप रोशनी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों की 7:30 बजे की फ़्लाइट थी। मेरे बराबर में एक लड़का बैठा था। एक तो यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी अगर आप चाहो तो अपनी सीट चेंज कर सकते हैं, मगर अगर आपके आसपास के लोग कुछ इस तरह के अजीब होते हैं जो कि सीट्स चेंज नहीं कर सकते, तो आपको सेटल होकर बैठना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजरने के बाद हमारी डेस्टिनेशन 3 घंटे के बाद की थी। अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसी के बाद हमें ब्रेकफास्ट मिला था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जिनका लगेज 40 kg से अबव होगा तो उन्हें ब्रेकफास्ट मिलता है। और यहाँ पे हम अपनी डेस्टिनेशन से लैंड हो रहे थे, और सर्दी लगना हमें स्टार्ट हो चुकी थी मोस्टली। ये जो धूप है ना, ये एक धोखा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि आप बता नहीं सकती मैं। बस अपना लगेज वगैरह हमने कैरी किया था, वहाँ से लगेज वगैरह लेके ये देखे हम लोग आ चुके थे जॉर्जियन एयरपोर्ट पे। तो हम लोग गए थे जॉर्जिया। मैं अपनी बेटी की स्टडी के लिए गई थी, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ था, तो इसलिए ये सारा प्रोसेस चल रहा था। ये एयरपोर्ट से हम निकले थे, हमने वहाँ से टैक्सी कराई थी। सबसे अच्छी जॉर्जिया की जो एक टैक्सी सर्विस है वो बोल्ड है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं एनी टाइम। आगे मैं आपको इसके और भी बहुत सारे व्लॉग्स दिखाऊंगी, इससे आपको बताऊंगी बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सर्च करी हैं जॉर्जिया में, जो कि आने वाले बच्चों के लिए और आने वाले लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए मैंने जिस तरह से मैं सर्च कर सकती थी, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें सर्च की। तो बस ये सारी जगह मैं आ चुकी हूँ डेस्टिनेशन पे। इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी मैं कहाँ कहाँ गई, क्या क्या लिया। तो फिर बस अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ये खूबसूरत से व्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जॉर्जिया के। इस वक्त तो मैं ख़ुद ही वहाँ पे लैंड हुई थी, तो वहाँ के प्लेसेस में सर्च कर रही थी। वहाँ की वाइब्स जॉर्जिया की ज़्यादातर ब्रिटिश वाइब्स की तरह लगती हैं, मतलब देखने में लगता है कि जॉर्जिया बिल्कुल ब्रिटिश की तरह है। और काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम था ये। और आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी मैंने कैसे कंसल्ट किया, कैसे चीज़ें देखी, क्या क्या वहाँ का
वर्क प्रोसेस है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, व्लॉग्स देखिएगा, आगे शेयर भी करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से और नए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। ये मेरी डेस्टिनेशन थी, थक बहुत चुकी थी। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।